राधे राधे दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज मैं आप सभी को 2025 में पढ़ने वाली प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत के मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, विधि विधान, पूजा का महत्व और कथा के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को हर हर महादेव। इस बार 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत को त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। इस शुभ तिथि पर महादेव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष चीजों का दान भी दिया जाता है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से सुख समृद्धि वृद्धि होती है, जॉब में सफलता मिलती है। इसके अलावा अखंड सौभाग्य भाग्यवती की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से शिव पंचाशय स्तोत्र का पाठ करने से और पूजा करने से सारे अधूरे फलों की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। आइए हम आप सभी को शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जनवरी को रात 8:54 पर होगी। वहीं इस तिथि की समापन 27 जनवरी को रात 8:27 पर होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 27 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने से शुभ टाइम समय 5:56 से लेकर 8:34 तक रहेगा। वैसे तो रोजाना घरों में सभी के यहाँ भोले बाबा की पूजा की जाती है, लेकिन प्रदोष तिथि विशेष महत्व रखती है। इस दिन महादेव की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही भाग्य में भी वृद्धि होती है। सभी को आज के दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन महादेव की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जिसकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जनवरी के दिन रात को 8:54 पर होगी, जिसका समापन 27 जनवरी को रात 8:34 पर होगा। ऐसे में 27 जनवरी 2025 को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन सोमवार होने के कारण इसे सोम प्रदोष भी कहा जाता है। शुभ मुहूर्त आप सभी जान गए हैं। अब हम जानते हैं शुभ संयोग। इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मूल नक्षत्र बन रहा है, जो रात 9:02 तक रहेगा। इस दौरान हर्षण योग भी बना रहेगा। सूर्य मकर, चंद्र धनु, राहु काल सुबह 8:32 से 9:53 तक रहेंगे। पूजन की विधि। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी और उस पर महादेव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएं। इसके बाद अक्षत, बेलपत्र, फल फूल, भांग, शहद, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इस दौरान पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब शिव चालीसा का पाठ भी करें। कपूर घी के दीपक से भगवान की आरती करें। पूजा के अंत में संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसे भी क्षमा याचना से क्षमा मांगे। अब मैं आप सभी को कथा के बारे में बताती हूँ। प्रदोष व्रत में कथा का महत्व भी बहुत है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी ने देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ
अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारिन की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि जी से शिव प्रदोष व्रत की कथा एवं उसकी विधि सुनी और घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसने उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के पिता माता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्ति की। पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारिन की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आए तथा साथ रहने लगे। पुजारिन की पत्नी और पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई। वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष की व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता अनुसार लोग व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और लास्ट में आरती करनी चाहिए। आइए हम सभी आरती भी करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, चंदन सोहे बोले शिवदाई। ओम जय शिव ओमकारा, पीतांबर वाघांबर अंगे सोहे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, बोलो बोलो शंकर महाराज की जय। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, बोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरदांगिनी
जय शिव ओमकारा। बोलो बोलो शंकर महाराज की जय। आप सभी को भोले बाबा की प्रदोष काल की व्रत कथा शुभ मुहूर्त की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को हर हर महादेव। तो कमेंट में ज़रूर बताना कथा व्रत शुभ मुहूर्त कैसा लगा।